अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं देसी दही बड़े। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। इससे पहले हमने चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े, ठीक है, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं ट्राई की हैं। ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर बनाना है और वीडियो को एंड तक देखना है। इसको बनाने के बाद आप खाने से इसको हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो कोशिश करनी है एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है, जितने भी मेरे व्यूअर्स न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप बेसन। बेसन को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और इसको लम्स फ्री कर लिया है। और कोशिश करनी है आपने भी बेसन को पहले से ही छान लेना है। उसमें छोटी छोटी सी जो गुठलियाँ होती हैं उनको आपने पीस के अच्छे से पाउडर की फॉर्म में ले आना है, ताकि हमारा जो मटेरियल है बहुत अच्छे से फाइन फॉर्म में बन जाए। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी पेस्ट बनाने के लिए। पेस्ट आपने गाढ़ा बनाना है, आपने बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। कोशिश करनी है आपने भी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और साथ साथ आपने विस्कर को इसमें हिलाते जाना है। आप चम्मच, फोक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, चम्मच को जस्ट वन साइड पे ही हिलाना है, आपने दोनों साइड्स पे नहीं घुमाना। और यहाँ से 2 से 3 मिनट इसको विस्क करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट फिर से मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। बाद में हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने मिक्स करने के बाद इसमें अपने मसाले शामिल करने हैं, क्योंकि हमने बड़ों को बहुत ही जायकेदार बनाना है। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक लूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर लूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला लूँगी। हल्दी पाउडर हमने इसको कलर के लिए इसमें शामिल किया है, बाकी मसाले जो हैं इसको जायके के लिए शामिल किए हैं, क्योंकि हमने बड़ों को बहुत ही जायकेदार बनाना है। दही में बड़े जो होते हैं वो फीके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जायकेदार ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप नहीं करनी है आपने। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने विस्कर को हाथ रोक के बगैर हिलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े बहुत ही फ्लफ़ी बने, बहुत ही सॉफ्ट बने और गुब्बारे की तरह छोटे छोटे से फूले हुए बने, तो आपने इसको हिलाते जाना है, बिल्कुल हैंड को नहीं रोकना और इस तरह का आपने पेस्ट रेडी कर लेना है। तो चलिए जी, अब हम इनको घी में निकालते हैं। उसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ले लेना है और ऑयल को आपने इतना गर्म कर लेना है कि उसमें हम कोई भी बेसन का ड्रॉप ऐड करें तो वो गर्म होकर इसमें पकना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसमें बड़े बनाना स्टार्ट कर देने हैं। बड़े आप छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, चिपके से बनाएं, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं अपनी पसंद के आप शेप दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं राउंड बना रही हूँ और बस मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी बड़े। और कोशिश करनी है आपने आँच को एक दफ़ा तेज़ रखना है, लेकिन उसके बाद आपने मीडियम टू लो पे ले आना है, ठीक है, ताकि आपके बड़े जो हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 बड़े जो हैं वो ऐड कर देने हैं वन टाइम में। और इनकी साइड आपने पलट लेनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद, ठीक है। इसकी वन साइड पकने के बाद आपने सेकंड साइड जो है वो ले आनी है, ताकि नीचे वाली साइड भी अच्छे से पक जाए। और आपने इसको हल्का हल्का सा हिलाते भी रहना है। इस तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारे सारे बड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और आपने इसको डायरेक्ट गरम गरम बड़ों को पानी में ऐड नहीं कर देना, आपने इनको निकालना है प्लेट में। कहीं ये ना हो कि आप पानी में ऐड कर दें और आपके बड़े जो हैं वो फट जाएं। 4 से 5 मिनट के लिए बड़ों को मैंने ठंडा होने दिया है। जब वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो मैंने एक बाउल में बहुत ही ठंडा पानी लिया है, ठीक है, और मैं उसमें जो है बड़ों को ऐड कर दूंगी। इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा साइड्स हैं वो मैं एक एक करके ऐसे उतार दूंगी और जस्ट गोल गोल जो बड़े हैं उनको मैं ले लूँगी और उनको मैं ऐसे पानी में ऐड कर दूँगी। और तकरीबन हमने बड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए आपने बड़ों को पानी से बिल्कुल नहीं निकालना। कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट तो बिल्कुल भी आप इनको ना छेड़ें, अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से फूल जाएं। और आपने पानी इतना लेना है कि बड़े जो हैं वो सारे पानी के अंदर डिप हो जाएं। एक्स्ट्रा पानी आप ऊपर से इसमें ऐड कर दें और इसको प्लेट से ढक के साइड पर रख देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 200 ग्राम ले लिया है दही। दही घर का बना हुआ है, बहुत ही क्रीमी। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही मतलब अच्छे से मतलब फ़ाइन सी फॉर्म का बना हुआ है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने बिल्कुल पतला जो है वो नहीं लेना, क्योंकि हमने इसमें ऐड करनी है अब क्रीम। क्रीम जो है मैंने टेट्रा पैक का हाफ़ लिया है, ठीक है, जो मेरे पास पड़ी हुई थी। और इससे क्या होगा, दही बहुत जो है वो सॉफ्ट सा हो जाएगा, क्रीमी सी फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करनी है। हमने 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं सिर्फ दही में। इसके बाद हमने 1 कप इसमें ठंडा दूध ऐड कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास लस्सी पड़ी हुई है, गाढ़ी लस्सी जिसे कहते हैं नमकीन वाली, यहाँ पे आप वो भी दही वाली ऐड कर सकते हैं।
ठीक है जी। मैं यहाँ पे ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ, तो आपने ठंडा दूध ऐड कर देना है और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह की शक्ल का ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्रीमी सा बहुत ही मज़ेदार सा दही ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें अपने सारे मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर जिसे आप कहते हैं, 1 टीस्पून। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें लूँगी धनिया पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून। ठीक है, ये मस्ट है, ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। नमक मैं लूँगी 1 टीस्पून इसमें। ठीक है, नमक और ऐसे मसाले जो आप जायके के लिहाज से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड में लूँ मैं इसमें चाट मसाला है। चाट मसाला मैं ले रही हूँ 1 स्पून, जो खाने वाला होता है। यहाँ मैंने 2 टीस्पून ऐड किए हैं, इट्स मीन के 1 स्पून बन रहा है खाना खाने वाला। और मैं इस पर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। जी, ये आपने ज़रूर ऐड करना है, बहुत अच्छे बनेंगे। आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, लेकिन आपने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से विस्कर से हेल्प से 1 से 2 मिनट आपने इसको विस्क कर लेना है। उसके बाद अपने बड़ों को ऐसे प्रेस करना है जस्ट 1 टाइम, और आपने उसमें से पानी निकाल के आपने इसमें ऐड कर देना। ये देखें जी, कितने मज़ेदार फ्लफ़ी से आपके जो बड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। और अब आपने इनको दही में ऐसे डिप कर देना है। इस तरह से हमने अपने सारे बड़े जो हैं वो पानी में से निकाल के उनको हल्का सा निचोड़ लेना है, और देन फिर हमने उसको ऐड कर देना इनमें। इसके बाद यहाँ पे जी मैंने आलू लिए हैं, बॉयल किए हुए आलू जो हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आपने सिर्फ थोड़े से आलू लेने हैं, जितनी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि दही बड़ों में हर चीज़ थोड़ी ही अच्छी लगती है। ज़्यादा भर भर की आलू वगैरह और सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो तकरीबन मैंने 1 से 2 जो हैं वो आलू लिए हैं, बाकी मैंने साइड पे कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें खीरे ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 खीरा मैंने लिया है, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें प्याज लूँगी, हाफ़ मैंने मीडियम साइज़ प्याज लिया है, उसको मैंने बहुत ही बारीक लच्छेदार काट लिया था, जिसको मैंने पानी में डिप किया हुआ था। और फिर मैं इसको पानी निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। अगर प्याज कड़वा है तो उसको नमक वाले पानी में डिप कर दें, देन आप इस पर निकाल के डाल दें। अच्छा जी, मैंने डेढ़ तकरीबन 1.5 जो है टमाटर लिया है रेड वाला, और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इतना क्यूब से बना लें कि खाने में आपको अच्छे लगें। तो इसलिए जी मेन चीज़ें थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट फाइनल टच की तरफ। तो यहाँ पे मैं इस पर धनिया जो है कटा हुआ बारीक है वो ऐड कर रही हूँ। साथ में इस पर पुदीना ऐड करूँगी। धनिया और पुदीना जो है आपने ज़रूर ऐड करने हैं, ये आपने स्किप नहीं करना। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपको, इसमें खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा आपको। चलें जी, इसके बाद मैं लास्ट में इसको जस्ट फाइनल टच दूँगी, हल्का सा चाट मसाला जो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा सा जायका जो है मसाले का वो आता रहे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर दही ऐड कर दूँगी। ये क्रीम वाला दही बिल्कुल नहीं है, ये खालिस दही है, इसके अंदर कोई क्रीम, कोई लस्सी, दूध कुछ भी शामिल नहीं किया हुआ, खालिस गाढ़े वाला दही है। मैंने ये उसके ऊपर डाल दिया है, और इसके ऊपर एक बार हल्का सा मसाला, चाट मसाला फिर से छिड़क देंगे। चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा पूरी वीडियो में कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रेसिपी को घर में बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो अपने दही बड़ों की रेसिपी है वो कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट अफ्तार का टाइम भी हो गया है और मेरी रेसिपी भी रेडी हो गई है। तो आपको यहाँ पे अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे लिए बहुत सारा दुआ किया करें। अच्छा जी, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी ही लेके आया करूँ। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके हाज़िर होती रहा करूं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी रेसिपी के साथ। बस आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, आपने जस्ट एक थंब प्रेस करना है और मेरी वीडियो को लाइक मिल जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।